Hi, good morning. I am Mohammed Shahzad Hussain and I would like to welcome you all because I just want to tell you that I have created a very good platform for learning spoken English and grammar portion as well as literature. So this channel is based on the three things, means literature, a person who wants to study, and a person who wants to study grammar portion, and a person who wants to speak English language. This will be very fruitful, and I designed this channel with the name of Shan English Academy. I think this will be very useful for those are really trying for their level best. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो क्लास है बेसिकली मैंने डिवाइड किया है 3 लेवल में। 3 लेवल का मतलब ये है कि जो 1 लेवल का क्लास है इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनको कि बिल्कुल कुछ भी अंग्रेजी नहीं आ रहा है, इवन उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, ग्रामर पोर्शन नहीं आ रहा है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना नहीं आ रहा है, स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा लेवल 1 का जो क्लासेस है वो पढ़ने से। और फिर कुछ दिनों के बाद वो लेवल 2 का क्लास होगा जिसमें कि हम स्पीकिंग इंग्लिश के सारे ट्रिक्स को बताएंगे एंड बताएंगे हाउ टू क्रिएट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन किस तरह से क्रिएट करें और कैसे बोलें, किस तरह से मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने रिप्रेजेंट करें, वो सारे ट्रिक्स बताएंगे। बट क्या है ना कि रूल्स का जानकारी होना ज़रूरी है। सो दिस विल बी द बेस्ड ऑन द लेवल 2 एंड लेवल 3 स्टूडेंट्स, वो ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे, उनके लिए वो ऐसे रूल्स होंगे ग्रामर क्वेश्चन के जो कि उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश बोलने में। Even many students I see and many students are coming here also. They want to speak English language and एक common problem मैंने अपने students लोगों में ये देखा है कि जब कोई सामने में इंग्लिश बोल रहा होता है तो उसको पूरा समझ में आता है, मतलब ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है समझने में, बट द टाइम कम्स ऑफ रिप्लाई, और जब बोलने का बात आता है तो फिर उस समय समझ में नहीं आता है कि अब हम रिप्लाई कैसे दें। तो ये रिप्लाई के लिए क्या प्रॉब्लम को के कारण रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, आप अंग्रेजी जानते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इन कमिंग वीडियोस में आप देखेंगे कि हम उसमें कुछ प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स का मैं दिखाऊंगा और उससे फ़ायदा होगा। सो दिस चैनल इज़ बेस्ड फॉर द एवरीवन दोज वांट टू लर्न एंड improve English language, and I think you're most welcome for watching my videos and enjoying with the study. And do you have any question you may ask? सर यहाँ मतलब इंग्लिश कितने दिन में सीख सकते हैं? देखिए दिन तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप स्टडी करें और एक एक करके, जैसे मैंने बताया लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 का जो स्टडी होगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप लेवल 1 को अच्छे से पढ़ाई कर लो। आप चाहो तो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में अपने लेवल 1 को पढ़ के और उसका टेस्ट देकर लेवल 2 में चले जाओ, फिर वहाँ पे डिस्कशन शुरू करो। मुझे लगता है कि अगर अच्छा इंग्लिश आपको ग्रामर के साथ बोलना है तो कम से कम 100 डेज आप मान लो, उससे कम तो नहीं बोल पाएंगे। 100 डेज में आपका हो जाएगा, बट यू विल हैव टू डू ऑल द प्रैक्टिस ऑफ अ ग्रामर क्वेश्चन, मेकिंग ट्रांसलेशन, मेकिंग स्टोरी फ्रेमिंग। एनी क्वेश्चन मो? सर यहाँ के शान इंग्लिश एकेडमी में क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है? शान इंग्लिश एकेडमी में बेसिकली ग्रामर क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप जानते हैं, और जो अगर आप ग्रामर जान रहे हो पहले से तो उसमें एडवांस ग्रामर पढ़ाया जाएगा ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आराम से फेस कर सको। जैसे नॉर्मली आई वांट टू टेल यू कि जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हो, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती हैं रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। सिंपल इसका निगेटिव बनाते हो सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, या इंट्रोगेटिव इससे बनाते हो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। अब एडवांस ग्रामर में आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ होता है एंड व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ग्रामर आपका रेडी होगा। अब आप अगर स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बात करें तो छोटा छोटा सेंटेंसेस आपको बोलने के लिए सिखाया जाएगा, और जो ग्रामर्स के रूल से छोटे छोटे ट्रांसलेशन आप बनाते होगे वही सारे ट्रांसलेशन को आपको स्पीकिंग में कराया जाएगा। फिर आपको स्टोरी फ्रेमिंग कराया जाएगा, स्टोरी फ्रेमिंग के बाद फिर आप बोलने लगोगे। एंड लिटरेचर में तो जो भी बुक आपकी है, वट एवर द बुक यू आर स्टडिंग, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप 10th की बुक जो स्टडी कर रहे हो वो आप पढ़ोगे। आप अगर 11-12 में हो तो 11-12 के पढ़ोगे। अगर आप ऑनर्स के हो तो फिर ऑनर्स का पढ़ाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो फिर जो द हिंदूज और टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उससे वर्ड्स को निकाल कर और फिर आपको बताया जाएगा कि ग्रामर पोर्शन का कितना इस्तेमाल हुआ है,
कैसा इस ग्रामर का इस्तेमाल हुआ न्यूज़पेपर में, और उससे वोकैब समझाया जाएगा, देन दैट विल बी द वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. ओके सर. ओके सर. Okay, you are agree? जी सर. Okay, you are enjoying the class, I hope. Okay, soon you will see all the videos, and regularly I will provide you video, and I hope that this will be very benefited for you all. Thank you.